पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से कराची इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद BDM ने पहले ही मार्च के महीने में हुकूमत मुखालिफ मार्च की कॉल दे रखी है। पीपल्स पार्टी की सोलो फ्लाइट का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद क्या कहा, हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उम्मीद है कि किसी इदारे की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीपल्स पार्टी किसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में नहीं है। हुकूमत ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा किया। मिनी बजट अवाम दुश्मन बजट है। हुकूमत जबरदस्ती मिनी बजट मंजूर कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी मिनी बजट पर वोटिंग के दौरान हड़ताल करेगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से अवाम का दिमाग चकरा गया। इमरान खान के चेहरे से बचा कुचा नकाब भी उतर गया। इमरान खान वजीर आजम का ओहदा छोड़ें, घर जाएं। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने मुतालबा कर दिया। कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक PTI के 26 में से 18 अकाउंट एक्टिव थे, लेकिन सिर्फ 4 को डिक्लेयर किया गया। एक कंपनी वूटॉन क्रिकेट क्लब लिमिटेड से $21 लाख की फंडिंग आई। मुमताज अहमद ने $24,000 का चंदा दिया। बदले में नथिया गली में होटल बनाने का लाखों डॉलर का ठेका ले लिया। PTI ने 7 साल तक राह फरार इख्तियार की, जानबूझकर हकायक छुपाए। जब भागने का रास्ता न मिला तो रिपोर्ट जारी न करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। नवाज शरीफ ने 3 साल के नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया। आपकी बारी आती है तो आप चुप करके निकल जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। नवाज शरीफ जरूर पाकिस्तान आएंगे, कब आएंगे वक्त मुस्लिम लीग नून तय करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के लिए अगले 3 माह को इंतहाई अहम करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि करप्शन ज़्यादा पार्टियों से कोई खतरा नहीं, शौक से लाएं अदम एतमाद, इत्तेहादियों से मिलकर 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि फौजी क़यादत से उनके ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। आर्मी चीफ की मज़ीद तौसीत से मुतल्लिक अभी सोचा नहीं, नवंबर काफ़ी दूर है। इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम तर शवाहिद के बावजूद अपोजिशन के लोग बचकर निकल रहे हैं। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ। शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वज़रा पर अपनी और परवेज़ रशीद की गुफ्तगू फैलाने का इल्ज़ाम। माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वज़रा को गुफ्तगू की टेप मिली, वो उन्होंने निजी TV चैनल को दे दी। निजी गुफ्तगू में वो क्या बात करती हैं उस पर वो किसी को जवाब दे नहीं। एक कहता है तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कहता है इस्तीफा दें, बच्चे हैं वक्त के साथ सीख जाएंगे सियासत क्या होती है। ज़रूरी तो नहीं कि आप नाना दादी बन जाएं तो अकल भी आ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल और मरीम की प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर रद्द अमल। कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ जिस तरह सुरखुर हुई वो तारीख का हिस्सा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। अब हम मुंतजिर हैं कि जरा उनके गुल भी खिल जाएं। नवाज शरीफ की जान पैसों में है और नैब पैसे वसूल करना चाहता है। मरीम नवाज सहाफ़ियों को गालियां देने पर मुआफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून का नाम सीधा सीधा नवाज लीग रख दें। ये ख़ानदान शरीफिया की पार्टी है, दूसरी जरदारिया पार्टी है। अगर तहरीक इंसाफ सेकंड फेज में बेहतरीन रिजल्ट देगी तो पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन तहरीक इंसाफ की होगी, और अगर आप लोगों ने नतीजा अच्छा ना दिया तो आइंदा हुकूमतें भूल जाओ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल ना हुई तो अगले इलेक्शन में हुकूमत भूल जाएं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि KPK में PTI का मुकाबला सिर्फ मौलाना के साथ है, बाकी पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। कन्वेंशन में कारकुनों के इज्जत दो के नारे। परवेज़ खटक का वर्करों को सख्त अल्फाज में जवाब। मुश्तिल कारकुनों ने गो खटक गो के नारे लगा दिए। बलूचिस्तान की शुमाली इस्लाम में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस कोयटा चमन शाहराह आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल, जबकि कोयटा शोब शाहराह भी कान महतिल ज़ई के मकाम पर आमदोरफ्त के लिए बंद। कोशाक टॉप और ज़ियारत में एक बार फिर शदीद बर्फबारी हुई। कहीं तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई।
चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा कर दी। नौकुंडी, चाकी और नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 8 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तवक्को। लाहौर में भी बारिश, मौसम खुशगवार, सब्जा धुल गया, साथ ही फजाई आलूदगी में भी कमी आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। आज से सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत समझ रही थी कि हम असम्बली गेट को छोड़कर चले जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कौम से जो हक छीना है उस पर माफी मांगे। काला कानून वापस ना लिया तो बारिश हो या सर्दी, धरना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दी है, कैसा मजाक करते हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के वफ्द की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। आफाक अहमद का पैगाम मुत्तहिदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुंचाया। आफाक अहमद ने कहा कि मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अज़्म खुशाइंद है, खैर मकदम करते हैं। सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल पर गौर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस तकर्री को अर्साल कर दी गई। जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 मेंबर्स ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की हिमायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल और साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड सरवर जलाल उस्मानी ने हिमायत की। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की हिमायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकिर और बार के नुमाइंदे ने इस तकर्री की मुखालफत की। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मुताबिक 4थे नंबर पर है। हाई कोर्ट बिजनेस नहीं कर सकती। अगर हम अप्लाई करें तो क्या NOC जारी कर देंगे? क्या आप आइन और कानून किताबें नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अतर मिनुल्लाह का CDA की जानिब से पेश नुमाइंदों से सवाल। कहा कि ऐसी दरखास्त आने पर आपका पहला एतराज़ ही ये होना चाहिए कि दरखास्त ज़ेरे गौर ही नहीं लाई जा सकती। क्या जोन 4 में 1993 में तामीरात हो सकती थी? CDA ने बताया कि उस वक्त वहाँ फार्म हाउसेस की इजाज़त थी। नेवी सेलिंग क्लब अब तक सरबा मोहर है। नेवल फॉर्म्स और नेवी सेलिंग क्लब के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवीवाला ने नैब को पाकिस्तान का बदतरीन महकमा करार दे दिया। कहा कि नैब मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर को चेयरमैन नैब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराने का मशवरा भी दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दोबारा कोरोना में मुब्तला। सदर की आवाम से भरपूर एहतियात की अपील। कराची में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुस्बत केसों की शरह 9% से ऊपर चली गई। वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने खबरदार कर दिया कि 2 माह में ओमिक्रॉन के हजारों केस सामने आ सकते हैं। अस्पताल भरे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। जिना अस्पताल के सरबराह ने कहा कि वैक्सीनेशन की कमी ओमिक्रॉन बढ़ा रही है, साथ साथ डेल्टा वेरिएंट भी फैलने लगा है। लाहौर में कोरोना केसों की शरह 4% और मुल्क भर में एक दिन में शरह 1.8% से बढ़कर 2.32% पर आ गई। 15 अक्टूबर को मुस्बत केसों की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई थी। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 5 अफराद जान से गए। कराची और लाहौर में शहरी गैस न होने पर लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कराची में शहरियों का कहना है कि महंगाई में LPG सिलेंडर नहीं खरीद सकते। लकड़ी पर खाना तो पक जाता है लेकिन आंखें, हाथ और घर का खाना खराब हो जाता है।
कम आमदनी वाले अफराद तो लकड़ी भी सूखे दरख्तों से खुद काटने पर मजबूर। लाहौर में भी लकड़ी बेचने वालों की दुकानों पर रश। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कि कराची में गैस का शॉर्टफॉल 257 MMCF का है। घरेलू सार्फिन का गैस प्रेशर बहुत धीमा है। ये घर में ले जाए कि बस ये पाइप लगता है और लकड़ी डाल के कमरे को भी गर्म करता है और अभी अच्छा है। गैस तो नहीं है, गैस सब कुछ लगा हुआ है, बिल आ जाता है, गैस प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं है। कोयटा में शहरियों ने गैस के चूल्हों का मुतबादिल ढूंढ लिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस हाथ से तैयार किए जाने वाले चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गैस न होने की वजह से ये चूल्हे खरीद रहे हैं जो लकड़ियों से जलते हैं। इस पर खाना भी पक सकता है और इसे बतौर हीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में सरकारी टीवी और ARY के जॉइंट वेंचर के खिलाफ जियो सुपर की दरखास्त पर समाअत। अदालती अहकामात के बावजूद PTV ने ARY से डील की तफसीलात अदालत में जमा नहीं कराई। ताहम जियो सुपर की दरखास्त पर PCB, PTV और ARY ने अपना जवाब जमा करा दिया। अदालत की जियो सुपर को जवाब की हिदायत। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। 15 मंजिला टावर की 7 मंजिलें गिरा दी गई हैं। नस्ला टावर की 4 मंजिलों पर पार्किंग और 11 पर रिहायशी फ्लैट थे। 11 में से 7 रिहायशी मंजिलें गिराई जा चुकी हैं। बलाई मंजिल पर मशीनरी लगाकर इमारत को गिराने का काम जारी है। खुजदार की तहसील वड के करीब मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई। 6 अफराद जाँ भाग, 16 जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन कराची से खुजदार आ रही थी, सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी के जाने के बाद PDM खत्म हो गई। अभी लोग हमारे साथ नहीं निकल रहे, मगर जब हमने PDM बनाई थी और इकट्ठे चले थे तो लोग हमारे साथ थे। PDM टूटने के बाद लोगों के दिलों में भी बददिली और मायूसी आई है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि PDM के लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत में इतनी सख्त नहीं रहेगी कि वो इक़्तिदार में रहें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान के पास एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। असल मसला वो मनी ट्रेल है जो बाहर से मुल्क दुश्मन अकाउंट से आई है। जमात इस्लामी MQM का खला पुर करने की कोशिश कर रही है। वही बैनर्स लगा रही है जो MQM लगाया करती थी। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद, कहा कि मेयर के इख्तियारात में कमी के तासुर गलत है। जमात इस्लामी से इस तरह के इक़दाम की उम्मीद नहीं थी। बेहतरी की गुंजाइश हर कानून में होती है। अपना मौक़िफ़ पेश करने की सही जगह असम्बली है। फिलहाल मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध में हालात अब काबू से बाहर हैं। सिंध की तरफ ध्यान न दिया तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सिंध भर में तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका। पीपल्स पार्टी और बिलावल सिंध को अपनी रियासत बनाकर बैठे हैं। कोई ऐसी जमात नहीं कि जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करे। अब पीपल्स पार्टी सिंध में अपना इलेक्शन कमीशन बनाएगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की साहबजादी की शादी की तकरीब में चौधरी परवेज इलाही, हमजा शहबाज, शाहिद खाका नबासी और खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की आमद पर हमजा शहबाज ने गले मिलकर उन्हें खुशामदीद कहा। सवाद मरी कालाम मारा चनार में बर्फबारी से हसीन नज़ारे, सयाहों के पैसे वसूल, खून जमाती सर्दी में तफरी का मजा दुबाला हो गया। मरी में पाइपलाइनों में पानी जम गया। रात से सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। मुख्तलिफ मकामात पर 2 दिन से सयाहों की गाड़ियां सड़कों पर फंसी हैं। मरी में बर्फबारी मजीद 2 दिन जारी रहने का इम्कान। अस्तौर में 4 दिन से जारी बर्फबारी से लोग घरों में महसूर।
अगले 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत लैम में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को, स्कर्दू में -5, मरी में -2, कोयटा 1, इस्लामाबाद 7, लाहौर 10 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और नाजरीन के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट की फराहमी की हसीन रिवायत जियो टीवी बरकरार रखेगा। टेलीफिल्म रूपोश के नाजरीन का इंतजार खत्म होने को है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म कल रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।